ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट के बारे में। किसके बारे में? आप लोगों को ये नया बुक मिला है, दिस इज क्लास 7th पार्ट 2 ज्योग्राफी, जियोग्राफी। वी हैव फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट पार्ट इन विच इट हैज़ हिस्ट्री एंड सिविक्स। एसएसटी में एक और होता है इकोनॉमिक्स। क्या होता है? इकोनॉमिक्स, लेकिन वो इकोनॉमिक्स 9th से स्टार्ट है, समझे? ठीक है, आपके में एनसीईआरटी रहता तो 6 से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिलहाल आपके में शायद 3 ही पार्ट रहता है। ठीक है, ओके। इस बार नया बुक आया है तो हो भी सकता है। ठीक है, बाकी चांसेस है कि नहीं होगा। चलिए देखिए, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के स्पेलिंग आपने सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर एन रहता है। क्या रहता है? क्या रहता है? एन। और इन्वायरमेंट जो है ई से शुरू होता है। ठीक है, बहुत बच्चे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं कि उन लोग आई से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्पेलिंग याद रखना है। इन्वायरमेंट का स्पेलिंग कहाँ शुरू होता है? ई से शुरू होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट यानी होता है पर्यावरण। क्या होता है? पर्यावरण। पर्यावरण यानी कि क्या होता है? इसका डेफिनेशन देखिए। पर्यावरण जो होता है हमारे जो आसपास में, हमारे आसपास में जो हमारे लाइफ को जो सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? लाइफ को जो सपोर्ट करते हैं, यानी कि हमें जिंदा रहने में जो हेल्पफुल होता है, जिंदा रहने में हेल्पफुल होता है। जैसे कि पानी, हवा यानी ऑक्सीजन, ठीक है, और खाना, ये सब वगैरह। ठीक है, उसमें और इसकी इन्वायरमेंट में आपका एटमॉस्फेयर। कौन सा फियर? लिथोस्फियर। ये सब आगे पढ़ेंगे आराम से। तो जो हमारे यहाँ पर देखिए, इन्वायरमेंट इज आर, यहाँ ये राइट वाला देखिए, इसको बोलते हैं, देखिए अगर मैं बोले आपको टॉप राइट, टॉप राइट, तो ये टॉप ऊपर को बोलते हैं, राइट इधर, टॉप लेफ्ट इधर, बॉटम लेफ्ट बोले तो इधर, बॉटम राइट बोले तो इधर। ठीक है, तो टॉप राइट, टॉप राइट। क्या लिखा है? इन्वायरमेंट इज आर, पढ़िए, रिपीट आफ्टर मी। इन्वायरमेंट इज आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अंडरलाइन करिए उसको। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, से लेकर वो पूरा पैराग्राफ वी लिव तक। कहाँ तक? यहाँ तक। देखिए, ये आपको दिख रहा है, इन्वायरमेंट से लेकर लिव तक। कहाँ गया ये लिव? 7 लाइन्स। कितना लाइन? 7 लाइन्स। अंडरलाइन करिए। दिख रहा है आपको? 7 लाइन्स आप अंडरलाइन करिए। इन्वायरमेंट से लेकर लिव, इन्वायरमेंट से लेकर लिव तक, तो इन्वायरमेंट से लेकर लिव तक। Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land we live. इसका मतलब ये है कि पर्यावरण यानी कि environment, आपको हिंदी भी इसलिए बताऊं ताकि आप भारत में रहते हैं, कभी न्यूज़पेपर में आया कि पर्यावरण की स्थिति खराब है। अब आपको बोल गए ये पर्यावरण क्या होता है, बोल गया ना, तो कम से कम जनरल टर्म्स पता होने चाहिए आपको। ठीक है, कि इतना बड़ा टॉपिक है एनवायरनमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता रहना चाहिए कम से कम। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण। क्या बोलते हैं? लिख लीजिए। जितनी भाषाओं का आपको ज्ञान रहेगा उतना आपका कॉग्निटिव डेवलप होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, यानी कि ब्रेन की जो कैपेसिटी है, किसी कैपेसिटी, ब्रेन की कैपेसिटी है, वो थोड़ी इनहेंस होगी। क्या होगी? इनहेंस होगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये आना, कॉपी में लिखिए तो ठीक है। तो अच्छा, हाँ ठीक है ना, तो लिख लेना, कॉपी में लिखो पहले अभी। तो ये इन्वायरमेंट है, मैं मिल जाएगा 2-3 दिन में। ठीक है, मतलब आज ही मिल जाएगा, मैं बोल दूँगा। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है। इनकन्वीनियंस यानी असुविधा, फेयर कॉपी नहीं लिखना है। क्या? इनकन्वीनियंस, असुविधा। हाँ ठीक है, रफ में ही लिखना है। बुक है कि नहीं आप लोग पास? तो लिखिए ना उसमें। मैं तो उसको बोला हूँ जिसके बुक नहीं है, मतलब आप लोग क्या करते हैं? मैं उनको बोला हूँ, उन बुक नहीं है ना उनके पास। आपके पास बुक नहीं है ना, तो लिखे कॉपी में। बाकी लोग को नहीं लिखना है, आप लोग बुक में लिखे ना। दैट इज इनफ, दैट इज इनफ, दैट इज इनफ। गॉट माई पॉइंट? उनका बुक मैं रखा हूँ ना आज, वजह से मेरे बुक नहीं मिला है, इसलिए मैंने उनको कहा लिखे बोल के। ठीक है, समझ गए?
जिनके पास बुक रहता है बुक में लिखेंगे, अगर कोई बुक अगर भूल गए नहीं लाए हैं तो कॉपी में लिखना रहेगा सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा डेफिनेशन है, इन्वायरमेंट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट, इज बेसिक लाइफ सपोर्ट, इट प्रोवाइड, बोलो इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, हम जो सांस लेते हैं, क्या लेते हैं, हम जो सांस लेते हैं वो एयर भी क्या है, एनवायरनमेंट का हिस्सा है। द वाटर वी ड्रिंक, द वाटर वी ड्रिंक, पानी भी, ठीक है। और जो हम खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है। और जिस जमीन में हम रहते हैं, जिस जमीन में हम रहते हैं, ये सब क्या है, एनवायरनमेंट है, क्या है, एनवायरनमेंट है। लेकिन इंसान क्या करता है, बहुत ज़्यादा जो पॉल्यूशन वगैरह फैला रहे हैं, क्या पॉल्यूशन फैला रहे हैं, पॉल्यूशन अलग अलग टाइप है, जैसे कि पॉल्यूशन जैसे कि है एयर पॉल्यूशन, कौन सा पॉल्यूशन, और कौन सा, सॉइल को करते हैं, ठीक है, सॉइल को डिग्रेड करते हैं, सॉइल का फर्टिलिटी ये सब पूरा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग इस तरह से जो मदर नेचर को है नुकसान पहुंचा रहा है, क्या पहुंचा रहा है, नुकसान। फिर है ह्यूमन बीइंग्स मेक कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये बेसिक आपको समझना है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, पर्यावरण, हिंदी में पर्यावरण, ठीक है। दूसरा, जो भी हम चाहे सांस लेते हैं, चाहे जिस हम जमीन में रहते हैं, ये सब क्या है, एनवायरनमेंट है, क्या है, एनवायरनमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड, ह्यूमन, ये सब है। इसमें 2 पॉइंट रहेगा, एक रहेगा आपका बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक और, पहले वो डायग्राम देखिए, डायग्राम दिख रहा है आपको, देखिए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ, जिसमें आपका ह्यूमन मेड, जो इंसान ने बनाया, जो इंसान ने बनाया, जो इंसान ने बनाया उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड, क्या कहते हैं। तो इंसान ने क्या क्या बनाया, ये समझ में आया, इंसान पॉल्यूशन करके इन चीज़ों को क्या कर रहा है, बर्बाद, क्या कर रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ, चलिए बुक है आप लोग पास तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसको ह्यूमन मेड भी बोलते हैं, मैन मेड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैन मेड या ह्यूमन मेड। देखिए मैन मेड या ह्यूमन मेड, और एक होता है नेचुरल, क्या होता है, ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये आपको डिफरेंस आराम से जान सकते हैं। नेचुरल में क्या आएगा, चलो मैं यहाँ पर अलग अलग एक बोल रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब डालेंगे, ठीक है। रिवर किस में आएगा, नेचुरल में। रिवर किस में आएगा, नेचुरल। अगर मैं बोलूँ कार तो किस में आएगा, ह्यूमन में आएगा। अगर मैं बोलूँ टेबल, ह्यूमन मेड में आएगा। अगर मैं बोलूँ मोबाइल, ह्यूमन मेड में आएगा। इफ आई से प्लांट, नेचुरल रिसोर्स। एंड इफ आई से ह्यूमन, ओके, ह्यूमन एक अलग से थर्ड कैटेगरी बनता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे देखें तो नेचर, ठीक है, नेचुरली इंसान, क्योंकि जब इंसान नहीं था तब भी ये जैसे कि रिवर्स, ऑक्सीजन, ये सब वगैरह थी। और इंसान बेसिकली नेचर ने बनाया है। किसने बनाए हैं, नेचर ने बनाया है। क्या इंसान ने इंसान को बनाया, नो, ठीक है। तो ये रिवर, ये सब जो इंसान से पहले जो सब चीज़ें थी वो आती हैं नेचर में, जैसे कि प्लांट्स, एयर, लैंड, ये सब किस में आएंगी, नेचुरल में। और इसमें तो आप जितना चीज़ लिख सकते हो। अपने आप को देखना, अपने आप को देख के आप कर सकते हो इसकी सूस, क्या सूस, एक एक ऊपर से देखो, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि ये देखिए ग्लासेस, ठीक है,
उसके बाद अगर नीचे ईयर रिंग्स, ठीक है, अगर आप पहनो शर्ट यानी क्लॉथ्स, ये माइक्रोफोन, वॉच, बेल्ट, पैंट, सॉक्स, शूज़, ठीक है। ऐसे करके आपको भर भर के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक। देन दिस साइड, इसके लिए आपको थोड़ा आसपास देखना पड़ेगा, अराउंड, जैसे कि अभी हम लोग सांस ले रहे हैं। सो देखिए, अगर इसमें डोर नहीं है, अगर डोर रहता तो वुड, क्या लिखेंगे, वुड, मतलब यहाँ लग गया समझिए, वुड, ठीक है। और आसपास देखिए, हम लोग इनहेल कर रहे हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन, एयर लिख दिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो नेचुरल है, कौन बोला नेचुरल है? ये आदि मानव ने बनाया क्या? इट इज़ ह्यूमन मेड। बुक में ह्यूमन मेड है, उसके बाद में स्लैश करके लिखिए मैन मेड। इसको मैन मेड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, स्लैश कर लिख दीजिए, इसको मैन मेड भी बोलते हैं, लिखिए। और बुक देख के आप दोबारा लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सब थोड़ा थोड़ा पॉइंट है, ओके। सो दिस इज मैन मेड और ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड या मैन मेड दोनों चीज़ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मैन मेड भी, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ना चाहता है? Who wants to read? चलिए पढ़िए।